असलकुम वंस अगेन वेलकम टू द पैराडाइज ऑफ नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, देन लेवल्स एंड कैटेगरीज ऑफ डेमोक्रेसी, एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और लास्ट में हम इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल विद इन अ कम्युनिटी। तो यहाँ पे सोशल इक्वालिटी का मतलब ये है कि जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड सोसाइटी नहीं होती, यानी अपर सोसाइटी या लोअर क्लास या अपर क्लास, एलीट क्लास या जो वर्किंग क्लास होती है, इस तरह से डिवाइडेड सोसाइटी नहीं होती जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं। जहाँ पे रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल विद इन कम्युनिटी, तो हर इंडिविजुअल की जो है वो रिस्पेक्ट होती है इस तरह की कम्युनिटी के अंदर जहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। ठीक है ना, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट होती है कम्युनिटी के अंदर, वहाँ पे आपको सोशल इक्वालिटी देखने को मिलती है। सोशल इक्वालिटी का मतलब ये है कि कोई क्लास डिस्टिंक्शन नहीं होती, सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, या एथनिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, या रंग, नस्ल और कलर की बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन आपको देखने को नहीं मिलेगी जहाँ पे आप डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखते हैं। द कॉमन पीपल कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ पोलिटिकल पावर, जो लोग होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, वो प्राइमरी सोर्स होते हैं पॉलिटिकल पावर का। पॉलिटिकल पावर मींस वो हुकूमत बनाते हैं। ठीक है, द राइट टू गिव वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके पास राइट होता है, जो कॉमन पीपल होते हैं, जो अवाम होते हैं, उनके पास राइट होता है टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे लोगों के पास राइट होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करें अपने वोट के ज़रिए से। वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, या कहीं पे जहाँ प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है ना, या फिर जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर्स होते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। हम उनको अपने वोट के ज़रिए से इलेक्ट करते हैं। तो ये लोग जो हैं वो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, हमारे इंटरेस्ट के लिए, यानी अवाम के इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। ये ताकत जो है अवाम इन रिप्रेजेंटेटिव को देती है, और ये अवाम जो अपने वोट के ज़रिए से, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे लिए, हमारे कंट्री के इंटरेस्ट के लिए और अवाम के इंटरेस्ट के लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, देयर इज़ नो वन पार्टी गवर्नमेंट इन द कंट्री। जहाँ पे आपको डेमोक्रेसी देखने को मिले कि वहाँ पे इस तरह से नहीं होता कि सिंगल पार्टी गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे आपको डिफरेंट पार्टीज़ नज़र आएंगी। ठीक है ना, जिस तरह से पाकिस्तान में हम देखते हैं PMLN है, ठीक है, PTI एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, तो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे सिंगल पार्टी गवर्नमेंट नहीं होती, बल्कि आपको डिफरेंट पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ देखने को मिलती हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी है, PTI है, काफ लीग है, PMLN है, ठीक है, और भी बहुत सारी बाप पार्टी होगी, डिफरेंट पार्टीज़ हैं। ठीक है, MQM हो गई। देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच। डेमोक्रेसी में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देखने को मिलती है। पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेसी रेफर्स टू अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, या ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ज़रिए बनाई जाती है। एक्सरसाइज आइदर डायरेक्टली और थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो पावर होती है, ठीक है ना, वो लोग डायरेक्टली उसको एक्सरसाइज करते हैं, या फिर जो उनके अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गया, या फिर उनका जो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है ना, उस ताकत को जो है वो इस्तेमाल करता है लोगों के इंटरेस्ट के लिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, डेमोक्रेसी इज़ द रूल ऑफ द पीपल। ठीक है ना, डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ द पीपल है, यानी लोगों की हुकूमत है। इब्राहम लिंकन डिफाइन डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू इब्राहम लिंकन इज़ ऑफ द पीपल, यानी लोगों की हुकूमत, लोगों के ज़रिए बनाई गई हुकूमत, और लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई गई हुकूमत को हम क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी कहते हैं। It defines as the government by the people in which the supreme power is vested in the people and exercised directly by them or by their elected agents under a free electoral system.
तो डेमोक्रेसी क्या है? ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों के लिए लोगों के ज़रिए बनाई जाती है, इन विच द सुप्रीम पावर जो होती है वो लोगों के हाथ में होती है। यानी लोग जो है अपने वोट के ज़रिए से अपने नुमाइंदे जो है वो मुंतखब करते हैं, ठीक है। और वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या इलेक्टेड एजेंट्स होते हैं, या वो मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो जो है वो आवाम के फ़ायदे के लिए, आवाम के इंटरेस्ट के लिए या उस कंट्री के इंटरेस्ट के लिए जो है वो पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है। ब्राइस ने डिफ़ाइन किया है डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेसी रियली मीन्स नथिंग मोर और लेस दैन द रूल ऑफ द होल पीपल। डेमोक्रेसी जो है, रूल ऑफ द होल पीपल, एक्सप्रेसिंग देयर सॉवरेन विल बाय देयर वोट्स। जो उनकी ताकत होती है, सॉवरेन होती है, या सुप्रीम पावर जो होती है वो उनका वोट होता है, आवाम का वोट जो होता है वो उनकी ताकत होती है। और उस ताकत के ज़रिए से, उस वोट के ज़रिए से वो अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, ठीक है। और वो नुमाइंदा जो है वो हुकूमत चलाता है, ठीक है, आवाम के फ़ायदे के लिए पॉलिसीज़ बनाता है, ठीक है। और मुल्क की जो तरक्की होती है उसके लिए जो है वो पॉलिसीज़ वगैरह बनाता है, ठीक है ना। अगर उसने एक दफ़ा आवाम ने उसको इलेक्ट किया है, उसने आवाम के इंटरेस्ट के लिए काम किया है, तो जब री इलेक्शन होगा तो उसको री इलेक्ट भी वो कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसने आवाम के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं किया तो वो उसको अगली दफ़ा जो है वो इलेक्शन में जो है वो इलेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हम रूट वर्ड देखें तो डेम का मतलब होता है पीपल, ठीक है, और क्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल, ठीक है ना। क्रेसी मीन्स रूल और डेम मीन्स पीपल। तो डेमोक्रेसी क्या हुआ? रूल ऑफ द पीपल, ठीक है। पॉलिटिकल यूनिट, डेमोक्रेसी क्या है? पॉलिटिकल यूनिट दैट हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी हमारे पास एक पॉलिटिकल यूनिट होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। अ गवर्नमेंट इन विच सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल एंड एक्सरसाइज बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूजुअली इन्वॉल्विंग पीरियडिकली हेल्ड फ्री इलेक्शंस, ठीक है ना। अब जहाँ पे आप डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी जैसा कि हमने कहा एक पॉलिटिकल यूनिट होता है जिसमें हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, और वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ज़रिए से बनाई जाती है, आवाम की ताकत होती है, सुप्रीम पावर जो होती है वो कहाँ होती है? वेस्टेड इन द पीपल, वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड एक्सरसाइज बाय देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अ सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन मीन्स हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट होता है, या हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यानी हम अपने वोट के ज़रिए से उनको इलेक्ट करते हैं। आवाम जो होती है अपने वोट के ज़रिए से, अपनी पावर के ज़रिए से, वोट क्या होता है? आवाम की पावर होती है, और उस पावर के ज़रिए से वो क्या करते हैं? उन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं ताकि वो इनके इंटरेस्ट के लिए काम करें। तो इस तरह क्या होता है, ये हमारी, इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है ना। जो ताकत होती है, जो सुप्रीम पावर होती है वो आवाम के हाथ में होती है। वो डायरेक्टली जो है उस पावर को एक्सरसाइज कर सकती है आवाम, और उसको इनडायरेक्टली एक्सरसाइज कर सकती है, यानी इनडायरेक्टली जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उनके बिहाफ पे पॉलिसीज़ वगैरह बनाते हैं उनके इंटरेस्ट के लिए, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना। गवर्नमेंट बाय द पीपल स्पेशली द रूल ऑफ द मेजोरिटी, ठीक है ना। डेमोक्रेसी क्या है? गवर्नमेंट बाय द पीपल, यानी लोगों के ज़रिए बनाई गई हुकूमत को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। स्पेशली द रूल ऑफ द मेजोरिटी, मेजॉरिटी का रूल होता है जहाँ आवाम जो है, आवाम की ताकत होती है, आवाम जिसको मुंतखब करती है, मेजॉरिटी जिसको मुंतखब करती है वही हुकूमत करता है। A democracy is a system where people can change their rulers in a peaceful manner and the government is given the right to rule because the people say it may, ठीक है ना। डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे लोग जो हैं अपने रूलर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक दफ़ा उन्होंने एक पर्सन को मुंतखब किया, ठीक है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया या प्रेसिडेंट बनाया, अगर उसने उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो वो नेक्स्ट टाइम जो है वो उसको इलेक्ट नहीं करेंगे, यानी री इलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो अपना नया रूलर ले आएंगे, ठीक है। तो यानी जो आवाम होती है उसके पास ताकत होती है, उसका वोट जो होता है उसकी पावर होती है, और उस पावर को वो यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। और वो उस पावर के ज़रिए से एक जिस तरह से इलेक्शन करवाया जाता है, एक पीसफुल मैनर में इलेक्शन करवाया जाता है, और एक न्यू गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाती है। डेमोक्रेसी फिर
वर्ड जो है itself means rule by the people. And there are two kinds of democracy, direct or participatory democracy and indirect or representative democracy. Direct democracy is also called the pure or participatory democracy. यानी जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे आपको पार्टिसिपेशन जो है वो डायरेक्टली देखने को मिलती है। जो लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कम होती है, लोग जो है वो डायरेक्ट आके पार्टिसिपेशन करते हैं। जहाँ लॉ मेकिंग हो रही हो या फिर कोई पॉलिसी मेकिंग होती है तो उसमें कंट्री के जो लॉज वगैरह बनाए जाते हैं लोगों के इंटरेस्ट के लिए, उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन जो होती है वो डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट लोग आके वोट करते हैं। ठीक है, एक असेंबली की फॉर्म में एक मैस गैदरिंग होती है, पब्लिक जो है वो आके उस जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्ट आके उसको के लिए उस लॉ के लिए या उस पॉलिसी के लिए वोट करती है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ग्रीक सिटी स्टेट्स में इस तरह से होता है, और कैंटन्स ऑफ स्विट्ज़रलैंड जो है वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से वहाँ पे भी आपको डायरेक्ट या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। जबकि जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे पॉपुलेशन जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा होती है तो वहाँ पे लोग जो हैं वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं, पहले आवाम जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करती है, दैन वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं, व्हेन द विल और ओपिनियन ऑफ द पीपल इज एक्सप्रेस्ड इनडायरेक्टली थ्रू अ स्मॉल बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। स्मॉल बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर जो प्रेसिडेंट होता है या हमारी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्मॉल बॉडी ऑफ द पावर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे जो है लोगों की राय जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं। और इनको इलेक्ट कौन करता है, इलेक्टेड बाय द पीपल एज देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ये स्मॉल बॉडी ऑफ द लोग होते हैं, उनको लोग इलेक्ट करते हैं, और ये इनडायरेक्टली जो है लोगों की राय को, लोगों की विल को एक्सप्रेस करते हैं। दे मेक लॉज एंड गवर्न द पीपल, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये लॉज बनाते हैं और लोगों को गवर्न करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डेमोक्रेटिक स्टेट्स जिस तरह से हैं, यूएसए हो गया, यूके हो गया, ठीक है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। देर आर 3 कैटेगरीज और लेवल्स ऑफ डेमोक्रेसी। फर्स्ट फुल डेमोक्रेसी, सेमी डेमोक्रेसी एंड सूडो डेमोक्रेसी। अब हम देखते हैं कि कहाँ पे फुल डेमोक्रेसी है। Full democracy means the first-rate democracy, which possess all the democratic institutions, judiciary, political parties, pressure groups, election commissions, executive and legislature। ठीक है ना, ये सारे जो हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है। जिस तरह से हमारी जुडिशरी हो गई, ठीक है, यहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, उसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा, जुडिशरी, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर। जिस तरह से हमारे एग्जेक्टिव होते हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, इलेक्शन कमीशन हो गया। जहाँ पे ये सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हो वहाँ पे आपको फुल डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। ठीक है ना, वहाँ की डेमोक्रेसी को हम फर्स्ट रैंक डेमोक्रेसी या फर्स्ट रेट डेमोक्रेसी कहेंगे। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल हमारे पास यूएसए और यूके में है। ठीक है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, यानी जो आप अपना प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो चूज़ करते हैं, इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो किसी भी रिलीजन से हो सकता है, किसी भी कास्ट से हो सकता है, किसी भी रेस से हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इस तरह की जो डेमोक्रेसी होती है वो फुल डेमोक्रेसी होती है, फर्स्ट रेट डेमोक्रेसी होती है। और यहाँ इसकी एग्जांपल हमारे पास यूएसए एंड यूके है। देन सेमी डेमोक्रेसी, जिस तरह से हमने कहा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, रूल ऑफ द पीपल, ठीक है ना, या रूल बाय द पीपल। तो सेमी डेमोक्रेसी मींस हाफ डेमोक्रेसी। कुछ इस तरह की कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो मिक्सचर होती है, डेमोक्रेटिक होती है और ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन होते हैं। वहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसको हम क्या कहते हैं, सेमी डेमोक्रेसी, विच आर द मिक्सचर ऑफ डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। इसकी एग्जांपल हमारे पास थाईलैंड और इंडिया है। ठीक है, जहाँ पे आपको ऑटोक्रेसी भी नज़र आएगी, ठीक है, और कुछ हद तक जो है वो डेमोक्रेसी भी होगी। ठीक है, तो इस तरह की डेमोक्रेसी को हम क्या कहते हैं, सेमी डेमोक्रेसी। फिर हमारे पास एग्जांपल है सूडो डेमोक्रेसी की।
ठीक है। सूडो डेमोक्रेसी में हमारे पास पाकिस्तान और बांग्लादेश की एग्जांपल है, जहाँ पे नाम की डेमोक्रेसी है असल में, ठीक है। असल में यहाँ पे जो है वो डिक्टेटरशिप होती है। There are three aspects of democracy: political aspects, economic aspects, and social aspects. Political aspects means all the people have the same or equal opportunities. यानी सब लोगों के सेम इक्वल राइट्स होते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। वुमेंस हैं तो उनके भी पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, मेन हैं उनके पॉलिटिकल राइट्स हैं, किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटीज़ हैं तो उनके भी इक्वल जो है वो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, यानी वो भी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के हैं, ऑल द पीपल हैव सेम इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, राइट्स, वेल्थ इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। यानी उनके जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। सोशल एस्पेक्ट्स, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कलर, क्लास, क्रीड, पॉपुलेशन, यानी सोशल इक्वालिटी देखने को मिलते हैं। सम प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, फर्स्ट इज़ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, यानी जो डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे हम लोगों की पार्टिसिपेशन देखते हैं। मेजॉरिटी रूल होता है, यानी अवाम का रूल होता है, कॉमन पीपल जो है वो रूल करते हैं। रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी का भी एक रोल होता है, ठीक है। गारंटीज राइट्स एंड फ्रीडम्स, यानी जो जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे राइट्स, जो लोगों के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लोगों की राय को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पॉलिटिकल इक्वालिटी होती है, ठीक है। इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, वुमेन्स हों चाहे मेन हों, ठीक है। किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों उनको इक्वल राइट्स दिए जाते हैं। फ्रीडम टू लिव एंड ट्रैवल एनीवेयर इन द कंट्री, यानी उनको आज़ादी होती है, वो कंट्री में कहीं भी जा सकते हैं, ट्रैवल कहीं जाके रह सकते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट ऑफ द पीपल, जो हुकूमत बनाई जाती है लोगों के कॉन्सेंट से, लोगों की रजामंदी से बनाई जाती है। चेंज द गवर्नमेंट, यानी जो डेमोक्रेसी होती है उसमें गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। फिर हमारे पास है रूल ऑफ लॉ होता है, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है, यानी कानून की हुक्मरानी होती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, यानी जुडिशरी पे किसी किस्म का दबाव नहीं होता हुकूमत का, ठीक है। जुडिशरी जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। फ्री मीडिया होता है, यानी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, ठीक है ना। फ्री मीडिया मीन्स स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन दी जाती है, बेसिक एजुकेशन जो है वो सबको दी जाती है। राइट टू कॉमर्स, उसके बाद राइज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, एलिमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और आपको वहाँ पे हर कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। एलिमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो है डिसेंट्रलाइज किया जाता है, यानी सारी पावर जो होती है वो सेंटर यानी मरकज़ के पास नहीं होती, ठीक है। नेशनल लेवल या सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट के पास नहीं होती, बल्कि जो पावर होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है हर सूबे को